हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज स्टोरी पर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुदूर दक्षिण में स्थित नागलोक में नागवंश की एक प्राचीन गाथा सुनाई जाती थी, एक ऐसी योद्धा की जिसका जन्म ही एक शाप को समाप्त करने के लिए हुआ था। ये कथा किसी साधारण योद्धा की नहीं थी, बल्कि एक रहस्य, छल और प्रतिशोध की थी। महर्षि अगस्त्य जब नागलोक आए तो उन्होंने वहां की देवी नागमणि को प्रणाम किया। तभी उनकी दृष्टि नागराज वासु की पुत्री शेषांगी पर पड़ी। वो एक रहस्यमयी कन्या थी जिसकी जन्म से ही भयंकर शक्तियां थीं। महर्षि अगस्त्य ने भविष्यवाणी की, जब अंधकार के गर्भ से एक रक्त पिपासु योद्धा जन्म लेगा तब नागवंश की रक्षा केवल वही कर पाएगा जो जल और अग्नि दोनों का संहार कर सके। शेषांगी के माता पिता इस भविष्यवाणी से भयभीत हो गए, क्योंकि जल और अग्नि दोनों का संहार कोई साधारण नाग नहीं कर सकता था। शेषांगी जब 16 वर्ष की हुई तब उसे पता चला कि वो केवल नाग नहीं बल्कि अग्नि और जल की संतान है। उसकी माँ जल यक्षिणी थी और पिता नाग, परंतु इस मिश्रित रक्त के कारण वो न तो पूरी तरह से नाग थी और न ही जल में रहने वाली यक्षिणी। उसे एक भयंकर अभिशाप मिला था, जब तुम अपने सच्चे प्रेमी से मिलोगी तभी तुम्हारी असली शक्ति जागृत होगी, लेकिन यदि उसने विश्वासघात किया तो तुम्हारी आत्मा नागलोक को नष्ट कर देगी। ये सुनकर शेषांगी भयभीत हो गई। नागलोक से दूर असुरगढ़ में अंधकारासुर नाम का एक भयानक असुर जन्मा। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने कई लोगों को जीत लिया और नागलोक पर भी आक्रमण कर दिया। वासुकी को एहसास हुआ कि उनकी पुत्री ही नागलोक की रक्षा कर सकती है। उन्होंने शेषांगी को देवगुरु बृहस्पति के पास भेजा, जहां उसने असाधारण युक्ला सीखी। इसी दौरान शेषांगी को एक युवक से प्रेम हुआ। वो युवक सिंकेतु नाम का एक वीर योद्धा था, लेकिन उसे शेषांगी की शक्ति से अधिक नागमणि की चाह थी। एक दिन उसने छल से नागमणि चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने नागमणि को छुआ, शेषांगी का अभिशाप जाग गया। उसका हृदय क्रोध से भर गया और उसकी आत्मा ने नागलोक के समस्त जलस्रोतों को सुखा दिया। वासुकी ये देखकर शोक में डूब गए। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, शेषांगी, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति थी, लेकिन अब तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा विनाश करेगा। शेषांगी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया, लेकिन तभी महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शेषांगी, तुम्हारा अभिशाप तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति है। यदि तुम अपने भीतर की अग्नि को नियंत्रित कर सको तो तुम अंधकारासुर को पराजित कर सकती हो। शेषांगी ने अपनी समस्त ऊर्जा को संचित किया और महासंग्राम के लिए तैयार हुई। अंधकारासुर के पास तमोगुण का कवच था जिसे भेदना असंभव था, लेकिन शेषांगी ने अपने अभिशाप का उपयोग किया। उसने अपनी आत्मा से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की जिसे नागाग्नि कहा जाता है। ये ऐसी अग्नि थी जो जल और वायु से भी नहीं बुझ सकती थी। युद्ध हुआ और अंततः शेषांगी ने अंधकारासुर का वध कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो शेषांगी को एहसास हुआ कि उसका अभिशाप अब भी समाप्त नहीं हुआ था। महर्षि अगस्त्य ने उसे आशीर्वाद दिया, यदि तुम अपना जीवन त्यागने के बजाय लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दो तो तुम्हारा शाप भी वरदान बन जाएगा। शेषांगी ने नागलोक का त्याग किया और स्वयं को ब्रह्मांड की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। ये कथा केवल एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि स्वयं को स्वीकार करने और अपनी शक्ति को पहचानने की थी। शेषांगी की गाथा सदियों तक सुनाई जाती रही, क्योंकि वो नागवंश की अंतिम और सबसे शक्तिशाली योद्धा थी। जो स्वयं की सीमाओं को लांघ जाता है वो अमृत को प्राप्त करता है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.